पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब 5वीं आयत से। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसानों की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर, सब कहिए मगर, फिर कहे मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। बुलंद आवाज से, नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। सब कहिए आमीन, आमीन। ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये पैदाइश की किताब 6 बाब में आप घर पे अब तफसील से पढ़ लीजिएगा। जब इंसान जमीन पर गुनाह करता गया, तरह तरह की आदात और इल्लतों में पड़ गया, खुदा की मर्जी के खिलाफ, खुदा की शरीयत के खिलाफ, खुदा के अहकामात के खिलाफ जिंदगी बसर करना शुरू हो गया और इतनी ज्यादा बदी करना शुरू हो गया कि खुदा की निगाह उस पर पड़ी और खुदा ने खुद उसका फैसला किया। और इतना सख्त फैसला किया कि कहा कि मेरा दिल दुखी है। एक तो इंसान को मैंने बनाया ताकि वो मेरी हम्द करे और वो अपने बुनियादी मकसद से हटकर इब्लीस को खुश करना शुरू हो गया, खुदा की शरीयत से दूर हो गया, खुदा के कलाम से दूर हो गया। उसने कहा इंसान, खुदा इंसान को बनाने से खुदा का दिल क्या हुआ? मलूल हुआ, दुखी हुआ, रंजीदा हुआ, अफसुर्दा हुआ और फैसला किया कि मैं रूए जमीन को बर्बाद कर दूं, मैं सब इंसानों को बर्बाद कर दूं, जानवरों को, रेंगने वालों को, हर चीज तबाह बर्बाद। आप खुदा के गुस्से की शिद्दत का अंदाजा करें। कहा सब बर्बाद कर दूंगा। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा। नूह खुदावंद की नजर में रास्तबाज ठहरा। नूह खुदावंद की नजर में वफादार ठहरा। नूह खुदावंद का पसंदीदा ठहरा। किसी की नजर में मकबूल होना गोया उसे पसंद आना। नूह खुदावंद को पसंद आ गया। हम आज के दौर में रोना क्या रोते, दुनिया बड़ी खराब हो गई, हालात बहुत बुरे, हर तरफ बदी है, हर तरफ गुनाह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गुनाह है, दुनिया में चले जाओ, सड़कों पे, बाजारों पे बदी इतनी बढ़ गई है कि आजकल इंसान कहता है अपना आप और अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरफ गुनाह बढ़ गया है, हर तरफ इब्लीस का कब्जा है और ये आखिर जमाना की निशानियां हैं कि बदी बढ़ जाएगी, गुनाह बढ़ जाएगा, तारीकी बढ़ जाएगी। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप और मैं भी उसका शिकार हो जाएंगे। जब नूह के जमाना में बदी बहुत बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई कि खुदा ने कहा मैं दुनिया बर्बाद कर दूंगा, तब भी नूह मौजूद था, तब भी ऐसा शख्स मौजूद था जो खुदा की नजर में मकबूल ठहरा था। और अगर तब ऐसा हो सकता है तो आज भी ऐसा हो सकता है। आज खुदा ये नहीं कह रहा दुनिया बर्बाद करने आ रहा हूं, आज वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। पर आप और मैं इब्लीस के इस बहकावे में आ गए कि करिए की चारा ही नहीं चल रहा, हालात ही इंजदे हो गए ने, मामलात ही इंजदे हो गए ने। साडा नहीं, असी कले नहीं खराब थे, सारे ने खराब। हमने ये उजर पेश करना शुरू कर दिया है, बहाना बनाना पेश कर दिया है कि जी माहौल ही इंजदा होना सी करिए की।
खुदा के लोग माहौल के साथ नहीं चलते हैं, खुदा के लोग हालात के साथ नहीं चलते हैं, खुदा के लोग अपने इर्द गिर्द के साथ नहीं चलते हैं। तुम दुनिया में जरूर हो लेकिन दुनिया के नहीं हो, तुम्हें अलग कर दिया गया है, तुम बरगुज़ीदा हो। तुम क्या हो? बरगुज़ीदा लोग हो जिन्हें अलग कर दिया गया है। आप मखसूस शुदा लोग हैं, जिसका मतलब यह है आपकी तखसीस कर दी गई है, अलग कर दिया गया है, जुदा कर दिया गया है। हाँ हालात खराब हैं, हाँ बदी बढ़ चुकी है, हाँ हर तरफ आजमाइशें हैं, मगर नू दुनिया जैसा नहीं। तो अगर उस वक्त नू दुनिया से अलग हो सकता है तो आज आप और मैं भी दुनिया से अलग हो सकते हैं। इस बहाने से बाहर निकलें और फिर सिर्फ आप और मैं नहीं, नू अकेला नहीं बचा, नू की बीवी भी बची, नू के बेटे भी बचे, नू के बेटों की बीवियां भी बच गए। आमीन। अगर तू अलग होगा तो तेरे घराने को भी खुदा अलग कर देगा। तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, लेकिन इसके लिए रिलेशनशिप का होना बड़ा जरूरी है। नू अलग क्यों था? नू मकबूल क्यों ठहरा? नू पसंदीदा क्यों ठहरा? पूरी स्टोरी बताई गई कि रूए जमीन पर बदी बढ़ गई, खुदा का दिल दुखी हो गया, रंजीदा हो गया, खुदा ने कहा सब बर्बाद कर दूंगा, लेकिन साथ ही लिखा मगर नू खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा। आप और मैं ये पसंद नहीं करते कि जब सारी बुराई की बात होती हो और खुदा मेरा नाम लेकर कहे कि अशर दुनिया से अलग ठहरा। क्या ख्याल? शमीम, रुखसाना है, फरजाना, क्या ख्याल? सब शिकार हो गए मगर नू खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा। मेरी दुआ है कि आप इस अखीर जमाना में नू की मानिंद हो, जिनकी बाबत खुद खुदा कहे कि ये मेरी नजर में मकबूल है, ये मेरा पसंदीदा है। और खुदा के पसंदीदा होने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुदा की ताबेदारी करें। ताबेदार लोग गुनाह से बाज रहते, वो उनका शिकार शरीक नहीं हुआ, हजूम के साथ नहीं मिल गया कि सारे इधर लगे नहीं थे मैं भी इधर ही शुरू हो जाऊं। उसने कहा नहीं, सब खुदा के खिलाफ हो भी जाएं, मैं खुदा के साथ खड़ा रहूं। बल्कि असल में हम उसके साथ नहीं खड़े रहते, वो ही हमारे साथ खड़ा रहता। नू खुदा की नजर में इससे बड़ा क्या मुकाम पाना है किसी ने कि खुदा किसी को पसंद कर ले। रिलेशनशिप में था वो खुदा के साथ। नू खुदा के साथ चलता था, इसलिए खुदा को पसंद आया। खुदा को इसलिए पसंद आया कि ये दुनिया जैसा नहीं हो गया। असी की कर रहे हैं, जिमें दे कपड़े दुनिया पाने ने असां पाने ने, जिमें दे काम दुनिया करने ने असां करने ने, जिमें दियां गल्लां दुनिया करनी असां करनी है, दुनिया कर रही। उन जमाने दे नाल भी रहना। नूह ने कहा मैं जमाने नाल नहीं रहना, चलो खावांगे रवांगे, घर मकान दुनियादारी इत्थों तक ही रखा, जिथे शरह की गल आएगी उत्थे मैं तुहाडे नाल नहीं, जिथे खुदा दे कलाम की गल आएगी मैं तुहाडे नाल नहीं। उसका रिश्ता खुदा के साथ इतना मजबूत कि वो दुनिया से क्या हो गया, अलग था। हम भी तो नूह के जमाना में रहते हैं। लूका की इंजील 17वें बाब में पढ़ लीजिएगा घर जाके कि अखीर जमाना की निशानियों में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, लोग नूह के जमाना की मानिंद हो जाएंगे। ब्याह शादियां करते होंगे, खाते पीते होंगे और उन्हें किसी चीज की फिक्र और परवाह ना होगी। अपने कमाच मतलब ये नहीं ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, यानी खुदा को छोड़कर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के चक्करों में पड़े रहेंगे, खाने पीने दुनियावी मामलात में लगे रहेंगे और दीनदारी को छोड़ देंगे। जब ईमानदारों की बात हुई, इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब, तो ईमानदारों के दरमियान नूह का जिक्र किया गया। इब्रानियों उसका 11वां बाब,
चौथी आयत से, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। अगरचे वो मर गया है तो अभी उसी के वसीला से अब तक कलाम। ये किसका जिक्र है? हाबिल का। किसका जिक्र है? हाबिल का। पांचवी आयत, और ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई। हाबिल के हक में गवाही दी गई थी, हनूक के हक में गवाही दी गई थी। हनूक के हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। ये खुदा को क्या आ गया है? पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। सातवीं आयत, और ईमान ही के सबब से नूह ने, किसने? नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी हिदायत पाकर। क्या पाकर? हिदायत पाकर। जो खुदा के बंदे और बंदियां होती हैं वो खुदा से हिदायत पाते हैं। हिदायत पाने से घबराए नहीं, तरबियत होती है, रहनुमाई होती है। सुख हिदायत पाकर खुदा के खौफ से, किसके खौफ से? खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। कैसे है? ईमान से है। हाबिल, हनूक और नूह। लिखने वाले ने तरतीब भी दुरुस्त बनाई। सबसे पहले हाबिल मकबूल हुआ था, फिर कुछ अरसा के बाद हनूक मकबूल हुआ था, फिर कुछ अरसा के बाद नूह मकबूल हुआ। तीनों मकबूल हुए, तीनों खुदा को पसंद आए, और तीनों का आज भी जिक्र हो रहा है। तीनों ही दूसरों से अलग थे। हाबिल काइन से अलग था, हनूक दुनिया से अलग था, नूह अपने जमाना के लोगों से अलग था। और जब ये तीनों अलग थे, तीनों खुदा को पसंद आए, तीनों पर खुदा मेहरबान हुआ। हाबिल पर मेहरबान होकर उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। नूह पर मेहरबान होकर उसने नूह और उसके बच्चों को बचा लिया। हनूक पर मेहरबान हुआ, हनूक उसे पसंद आया, उसे जिंदा उठा लिया। लेकिन तीनों की एक बात और मुश्तरक है। वो क्या है? तीनों खुदा के साथ चलते थे। तीनों खुदा के साथ चलते, तीनों वफादार थे। पर हमारा फोकस आज नूह पर है, तो नूह की जो क्वालिटीज हैं उन पे भी निगाह रखें। नूह खुदा के साथ। आप अगर खुदा को पसंद आना चाहते हैं और मकबूल होना चाहते हैं तो खुदा के साथ चलें, खुदा के साथ एक रिश्ते में रहें, दयानतदार रहें खुदा के साथ। और जब आप इस तरह के रिश्ते में आएंगे जिनको खुदा पसंद कर ले, जो उसकी निगाह में मकबूल हो जाएं, सिर्फ वो लोग खुदा से बात नहीं करते, खुदा भी उनसे बातें करता है। दो बातें, एक इंसान खुदा से बातें करे, दूसरा खुदा इंसान से बातें करे। अच्छा, यहां ये नहीं लिखा नूह ने खुदा से बात की, यहां ये लिखा खुदा ने नूह से बात की। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਗੜਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ? ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, कहीं तू भी मैनू मैसेज कर लिया कर। नहीं, खुदा नहीं कहना पाया, खुदा कभी गल कर लिया।
खुदा अपने लोगों से खुद बात करता है। आमीन आमीन। अपने लोगों से आके वो क्या करता है? खुद बात करता है। जब आप इस रेफरेंस को पढ़ेंगे तो वहां साफ अल्फाज में क्या लिखा है कि खुदा ने देखा कि रुए जमीन पर ये सारे मामलात हो गए और नूह मकबूल हुआ खुदा की नजर में, और नूह का नसबनामा पेश किया गया और जमीन पर नूह रास्तबाज था। और 13वीं आयत में लिखा है और खुदा ने नूह से कहा। नूह ने खुदा से नहीं कहा, खुदा ने नूह से बात की। नूह ने खुदा से बात नहीं की, खुदा ने नूह से बात की। जो खुदा की नजर में मकबूल हो जाए खुदा उससे बातें करता है, और बातें भी फिर तफसील से करता है। आमीन। तफसील से बातें करता है। देख मैं दुनिया बर्बाद करने लगा हूं। है जिਵੇਂ कोई दोस्त गल्ला कर, मैं ये दुनिया की बदी मेरी नजर में आई, मैं उतरा हूं, मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, तेनू बचा लांगा, तेरी बीवी ਨੂੰ भी बचा लांगा। ये कोई बहुत बड़ा मुनफरिद सा बयान नहीं आ रहा, ऐसे जैसे किसी अपने से बात करते, तुझे बचाऊंगा, तेरी बीवी को बचाऊंगा, तेरे बेटों को बचाऊंगा, उनकी बीवियों को भी बचा लूंगा। तू ऐसा कर, गोफर की लकड़ी लेना और एक कश्ती बनाना, उसका डिजाइन ये होगा, ऐसे करना, ये हो जाएगा, इतने फ्लोर बनाना, जानवर लेकर आना, नर इतने हो, मद इतने हो, 2-2 जोड़े हो, ये हो वो हो, पाक आने चाहिए ना पाक नहीं आने चाहिए। खुदा दोस्तों की तरह से बातें कर रहा है। ऐसे कर, वैसे कर, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, दरवाजे एंज, खिड़कियां एंज। जो खुदा के साथ रिश्ते में मजबूत होते हैं खुदा उनसे तफसील से बातें करते हैं। मैं अभी किसी इलाके में खिदमत के लिए गया हुआ था, वहां एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, तो उसने कहा मेरे लिए बस ये दुआ करो कि मसीह मुझे अपना दीदार करा दे, मुझे वो बस नजर आ जाए। वो तो निरे नजर आने की गल ही नहीं करता, कहना मैं तेरे नाल गल्लां भी करांगा, ते गल्लां भी एवं 1-2 नहीं करांगा, पूरी तफसील ना तेरे नाल गल्लां हैं जिवें बंदा सलाई पिया होंदा, तेरे से बातें करो। आपको पता है मूसा के साथ खुदा कैसे बातें करता था? रूबरू सामने आके बातें करता था, और मूसा ने कहा मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। बातें क्या कर? नहीं मूसा, चेहरा नहीं, तू मेरा वेख सादा, तू मेरी पुश्त देख, इंज होएगा मैं तेनू तेरे अगों दी लंघांगा, तेनू मैं गार च बिठा दांगा, उथों तू मेरी पुश्त वेखेंगा, कमर वेखेंगा, चेहरा मेरा देख। बातें कर रहा है। इब्राहिम से क्या खुदा करता था? बातें उसे क्या कहता है? तू मेरा दोस्त। लेकिन लोग भी तो फिर मुनफरिद होने चाहिए। गल्लां असीं करना चाहते हैं, गल्लां एक हुंदा है उंज गल्लां सुननियां, एक पंजाबी वालियां भी हुंदियां गल्लां सुननियां, बेइज्जती जदों किसी दी करो तो भी गल्लां सुनानियां ही हुंदियां। हुण तुसीं बेइज्जती वालियां गल्लां सुननियां ने या दोस्ती वालियां सुननियां? दोस्ती वाले तो फिर मुनफरिद होना पड़े, दुनिया से अलग होना पड़े, दुनिया से जुदा होना पड़े, मुनफरिद होना पड़े, ऐसा बनना पड़ेगा जो हर हाल में खुदा का ही ताबेदार, जो गुनाह पर गालिब आए, दुनिया से मुनफरिद हो जाए, जो ईमान रखे कि जो खुदा कहता है वो हो सकता है। हम अकल से ना चलने वाले बने, ईमान से चलने वाले बने। जब खुदा ने नूह से कहा कश्ती बना, आज तक कभी कश्ती का तसव्वुर नहीं था। जो तसव्वुर से हटकर काम करने वाले, जो इम्पॉसिबल पर यकीन रखने वाले, जो 2-3 तो मिनट रह गए इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। ये आयत पढ़ देता हूं, आखिरी 31वीं आयत। और तू हर तरह के खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना। वो खान पीन की भी पूरी तफसील रासी कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसे ही अमल किया।
खुदा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ लेकिन तरीका अपना। जैसे मैं अगर कहूं चर्च की सफाई आपने सैटरडे को करनी है, वो जुम्मे को करनी, तो ये काम हो गया, लेकिन मर्जी अपनी ना। नूह ने क्या किया? हुक्म माना है और हुक्म भी है नो मेन माना है। He did everything, और यूं ही से मुराद है एग्जैक्टली द वे गॉड टोल्ड हिम, उसी तरीके से जैसा खुदा ने उसे बताया। हुक्म मानने वालों को खुदा पसंद करता है, आमीन। जो कुछ अलग करने की सोच रखते हो। नूह ने मुनफरद काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ। जो खुदा की नजर में मकबूल हो जाए, खुदा उनसे मुनफरद काम कराता है, ऐसे काम जो पहले कभी हुए ही ना हो। मसीह ने कहा तुम ये काम भी करोगे जो मैं कर रहा हूं, ये काम करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करो। बस उसकी नजर में पसंद आ गया, उसने मुनफरद काम किया। ऐसे लोगों से खुदा मुनफरद काम लेता है जो तनकीद बर्दाश्त करने की भी काबिलियत रखते हो। काम ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ करना चाहते हैं, लेकिन मुबशरान तनकीद सुनने लिए ਅਸੀਂ तैयार। एक और ही फिर ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਟਹਿ ਪੈਨੇ, ਓਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, खुदा ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਤਾਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਨੇ, मैं अच्छा काम कर रहा। अगर मुनफरिद करना है तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना हो। नूह जब मुनफरिद काम कर रहा है तो लोग कह रहे हैं बेवकूफी कर रहे हैं, ये क्या काम है? आज से पहले कभी बारिश हुई है? ये कह रहा है आसमान खुल जाएगा, जमीन खुल जाएगी, पानी ही पानी हो जाएगा, और फिर अजूबा देखें ना समंदर है, खुशकी ही कश्ती बनाई जा रहे हैं। कहता जिथे बना रहे हैं इथे ही पानी हो जाना है, इसी खुशकी की जगह कश्ती के अंदर जाऊंगा। खुशकी में ही कश्ती के अंदर गया, फिर बारिश आई, पानी पानी हो गया, और पानी ने फिर कश्ती को चलाना। ही डिड इम्पॉसिबल, जो मुश्किल काम था, जो शायद अहमकाना काम भी लगता है, दुनिया की निगाह में वो बेवकूफ लग रहा, पसंद आया। क्यों पसंद आया? गुनाह से दूर रहने वाला था, ताबेदार था, वफादार था, खुदा को पता था ये जैसा मैं कहूंगा वैसा ही ये करेगा, क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करेगा, तनकीद बर्दाश्त करेगा। जो कभी पहले नहीं हुआ वो करने के लिए भी तैयार हो जाए। गैर मामूली काम जो होते हैं, ये गैर मामूली काम ही तो था, जो मामूल से हटके था। पहले कभी ऐसा हुआ ना था, लोग इसीलिए तो हंसी उड़ा रहे थे कि किधर था बंदा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। तो आप कहें मैं खड़ा ही इसलिए हुआ कि वो काम करूं जो आज तक हुए ही नहीं। खुदा आपको ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जो आज से पहले हुए ही नहीं, लेकिन हम उस तरह ताबेदार नहीं होते, वफादार नहीं होते, और जो हो जाते हैं वो बरकत पे बरकत पा जाते हैं। आमीन। अपने शक व शुबात पे गालिब आने वाला शख्स, उसने शक को मौका नहीं दिया कि चलो जिधर मैं लकड़ी लुकड़ी कटांगा दरख्तां तो लैके आवांगा ते शायद कोई हल्की फुल्की फुहार पवे, जिवें अज सुबह पई है ते सार नजर आना शुरू हो जान, कभी थोड़ी जी बारिश बुरिश पैंदी रहे, विच विच थोड़ी जी पै जाया करे ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए। खुदा ने उस पूरे अरसे बारिश नहीं की, 120 साल तक कुछ नहीं हुआ। लंबा अरसा नूह ने मनादी की, किसी कबूल ही नहीं की। लंबा अरसा कश्ती बनाता रहा, कोई कबूल नहीं। पता नहीं घरदियां भी किन्नी को हेल्प की है, लिखा नहीं है किन्नी की थी किन्नी नहीं की थी, लेकिन एक वक्त आया वो दयानतदारी से लगा रहा। आज के दौर में इतनी बड़ी कश्ती बनाना, उसके लिए कितना वक्त दरकार है, और तब हाथों की मेहनत से कैसे बनाए हो।
क्या आजकल तो कश्तियों पे मैंने तो काफी सफर किया है, मुझे पता है वो लकड़ी स्पेशल होती है, उसका पेंट स्पेशल होता है ताकि गल ना जाए। वो कश्ती किवें मालिक ने बनवाई है, की ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਲੋਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, मैं तो वो फ्लोर बना के अंदाजा नहीं। और वफादारों के लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, इसीलिए तो खुदा की नजर में मकबूल था और खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। आमीन। आप भी वफादार हो जाए, आप भी दयानतदार हो जाए। खुदा ने नूह को बुलाया नया काम करने के लिए, खुदा ने नूह को बुलाया मुनफरद काम करने के लिए, खुदा ने नूह को बुलाया वो काम करे जो आज से पहले कभी ना हुआ हो। खुदा ने नूह को बुलाया कि लोगों के दिलों में जो शक है वो तेरे दिल में ना हो, उन पर गालिब आकर इन्हें बता कि खुदा सबसे बड़ी कुदरत का मालिक है। नूह क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार था, नूह खुदा पर हर बात के लिए भरोसा करता था। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पानी पे दुआ करके गाड़ियों में डाल के पेट्रोल बना के चला देते। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वो दुआएं करते हैं और उनकी जरूरतें खुदा पूरी करता है। आमीन आमीन। मेरे अपने जानने वाले एक खादिम हैं, उन्होंने किसी जगह पेमेंट करनी थी और पैसे कम थे, और जिसको पेमेंट करनी थी वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। तो उस शख्स ने कहा, खुदावंद ये काम तूने करने के लिए कहा था और पैसे भी मुहैया करने के लिए तूने कहा था, अब हो नहीं रहे और मैं माशरे में इस शख्स से बेइज्जत और रुसवा हो रहा हूं। खुदा ने उससे कहा, अगर मैं मछलियों को बढ़ा सकता हूं तो मैं नोट भी बढ़ा सकता हूं। जा अपने कमरे में जितने पैसे उन पे हाथ रख के दुआ कर। वो अपने कमरे में गया, उन पे हाथ रख के दुआ करके वही एनवलप वैसे ही वापस लेके आ गया। लाके उसने कहा, ये लो अपने पैसे। ईमान से किया उसने। बंदा पैसे गिन रहा है, पैसे पूरे हो गए, जितने चाहिए थे उतने। जब टोकरी से मछली निकलती जाए तो पिछो आ सकती है तो नोट भी आ सकते। ये तो बिब्लिकल है, इट्स वेरी बिब्लिकल। लोग हंसते हैं, कहते हैं पता नहीं 35 कास्ट लोग किधर दे मौजियां दी गल्लां करते थे। भाई जेड़ा मच्छियां वधा सकता है वो नोट भी वधा सकता, जेड़ा पानी नू मैं बना सकता वो पानी नू पेट्रोल भी बना सकता। ये क्यों हम क्या खुदा को महदूद समझते हैं? खुदा को महदूद समझते हैं? नहीं, ताबेदार रहे, बस वफादार रहे। खुदा आप सबको बरकत दे।